खबर यह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्तें अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में दायर की गई हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे। आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताइए क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है दरख्वास्त ज़मानत में? आदिल बताइएगा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया? एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, उसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए वापसी पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें इस्तदा की गई है कि सरेंडर के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। इस्तदा ये भी की गई कि केसेस का सामना करना चाहते हैं और अदालत तक पहुंचने के लिए गिरफ्तारी से रोका जाए और हिफाजती जमानत जो है वो मंजूर की जाए। ये इस्तदा की गई है। ये दरख्वास्त जो है जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ है उनकी जानिब से लीगल टीम आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई। आजम नजीर तारड़, इसके अलावा अताउल्लाह तारड़ और अमजद परवेज एडवोकेट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और वहां पर उन्होंने ये दरख्वास्त जो है दरख्वास्त जमानत दायर की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया जिसमें 10 साल की सजा सुनाई गई और इसके अलावा एवन फील्ड रेफरेंस जिसमें 7 साल की सजा सुनाई गई साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपीलें जो है उस पर खारिज हुई थी साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की और अब वतन वापसी पर गिरफ्तारी से बचने के लिए ये दरख्वास्तें जो है दरख्वास्त जमानत दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जी, दरख्वास्त ज़मानत ये दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आदिल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्तें अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में दायर की गई हैं। आदिल बताइएगा, दरख्वास्तें दायर तो कर दी गई हैं, समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं? देखिए, इस हवाले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये समाअत के लिए कब मुकर्रर की जाएंगी। ताहम उनके वकील की जानिब से यही सदा की गई है कि जल्द इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अब रजिस्ट्रार ऑफिस जो है इस पर जो एतराज है पहले वो उठाएगा। अगर कोई एतराज बनता है इस दरख्वास्त पर, अगर एतराज नहीं बनता तो फिर रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो इसको बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर करेगा और बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा। ताहम अब जो दरख्वास्त है वो दायर की गई है। इस वक्त अमजद परवेज जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के वकील हैं उनकी जानिब से ये दरख्वास्त जमानत दायर की गई और जिसमें इस्तदा की गई है कि वो अदालत का सामना करना चाहते हैं और सरेंडर करना चाहते हैं, जिसके लिए जो उनकी गिरफ्तारी है वो ना की जाए और गिरफ्तारी से बचने के लिए फांसी जमानत जो है वो दी जाए। ये दरख्वास्त जो है। ठीक है आदिल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डायरेक्टर नौत मोहम्मद आदिल ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। आदिल, आप क्या देख रहे हैं, बाकायदा तौर पर अब जो है नवाज शरीफ की वापसी का आगाज़ करने जा रही है नून लीग, चूँकि हिफाजती ज़मानत दायर कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और आप क्या देख रहे हैं, अगर हिफाजती ज़मानत नहीं मिलती तो क्या तब भी नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे? जी, ये तो अब नवाज शरीफ की वापसी तय है और आज जो दरख्वास्त दायर की है ये इनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था मुस्लिम लीग नून की कि अगर 15 या 16 अक्टूबर के बाद जो है वो हिफाजती दरख्वास्त जो है वो दायर की जाए। अब देखते हैं कि इस पे हाई कोर्ट अपना क्या रद्दमल देती है। अगर तो हाई कोर्ट ने कहा कि नवाज शरीफ पहले यहाँ पेश हों तो जो तैयारी का रुख है वो लाहौर के बजाय इस्लामाबाद होगा और यहाँ पर जो है वो एयरपोर्ट से सीधे जो नवाज शरीफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे पेश होंगे और यहाँ पे जो उसके बाद फिर वो लाहौर आ सकते हैं। तो अभी तक की तो मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटेजी यही है और यकीनी तौर पर चूंकि अब इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो मुमकिन तौर पर 28 जनवरी की डेट सामने आ रही है तो होने हैं, तो उससे पहले नवाज शरीफ ने वापस आना है, जिसके बाद ही मुस्लिम लीग नून अपनी जो पॉलिटिकल कैंपेन है उसने आगाज करना। तो इसलिए मेरा बहुत शुक्रिया मोहम्मद आदिल, डायरेक्टर नॉर्थ हमारे साथ मौजूद थे। आदिल अब्बासी, आपने अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया।